नंबर 58 में हूँ। लगातार जनता से बात कर रहा हूँ सुबह से और जनता की समस्या भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वार्ड में क्या क्या समस्या है। काफी लोगों की समस्या है, चाहे सीवरेज हो, पानी हो, इसके अलावा नालियाँ चौक वगैरह हो जाती है। सर से जानूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशी एडवोकेट भी है, पढ़े लिखे शिक्षित भी है। त्यागी जी, आप बताइए आपके वार्ड में क्या समस्या है, चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य। चुनाव लड़ने का केवल एक यही उद्देश्य है कि नगर निगम में हम पिछले 5 साल पहले जुड़े थे और जो नगर निगम की सुविधाएं होती हैं वो सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई। और उन सुविधाओं को मैं अपनी शिक्षा के बल पे, युवाओं के साथ जो युवाओं के मेरे साथ है उनके बल पे, जो बड़ों का आशीर्वाद है, उन सभी के बल पर नगर निगम की सुविधाएं जो हमें नहीं मिल पाई पिछले 5 सालों में, उनको दिलाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आप वार्डों में जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हो, जनता से बात कर रहे हो, जनता क्या समस्या बता रही। समस्याओं का तो अंबार है हमारे यहाँ पे। चाहे आप नहर से उधर गड्ढे वाली कॉलोनी से शुरुआत कर दें और पीठ की पुलिया तक, सीवर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नालियां चौक पड़ी हैं, जो हमारे खंबे हैं उनके ऊपर स्ट्रीट लाइटें नहीं है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल टूटी पड़ी है। मतलब नगर निगम से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पाई है। गड्ढे वाली कॉलोनी में तो इतना बुरा हाल है, सब वहां पर टैक्स पेयर्स हैं, इतने अच्छे इनकम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनको सड़क जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं मिल पाई है। उसके बाद जब हम इस तरफ की बात करेंगे राजा गार्डन की, तो अच्छी अच्छी कॉलोनियां हैं। मोहन एनक्लेव है, किरण एनक्लेव है, कृष्णा एनक्लेव है, मन्नत विहार है। ये इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां, अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग, लेकिन इनको सड़क नाली जैसी मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है। तो सीवर की तो बात ही दूर है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को जो है, जैसे मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, वो मुझे बता रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, यदि हमें गंगा मैया, नारायण और पब्लिक हमें शपथ देती है, आशीर्वाद मिलता है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करेंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स का निराकरण हम करेंगे। काफी सारी केंद्र सरकार की योजना चलती है वार्डों में, राशन कार्ड योजना, उज्ज्वला कार्ड योजना, इसके अलावा आवास योजना, इसके अलावा आयुष्मान कार्ड योजना घर घर तक पहुंचा रहे हैं जो यहाँ के वार्ड काउंसलर थे पहले। देखिए, जितनी भी योजनाएं होती हैं, ये बिल्कुल सही कहा आपने, केंद्र सरकार से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो योजनाएं पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई हैं, इस वजह से वे उनका फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा, क्योंकि हम शिक्षित है, हमारा पूरी जो टीम है वो हमारे साथ शिक्षित है और आजकल डिजिटल जमाना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में जितनी भी सारी सुविधाएं जो केंद्र सरकार से मिल रही हैं, वो सब जो है मेन जिनके लिए वो आ रही है पब्लिक तक, वो पहुंचे। स्वास्थ्य और शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं होती है। लोगों को एजुकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपके वार्ड को, और कोई बीमार पड़े तो कैसा किस तरीके से कहाँ जाना पड़ता है। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति एक अच्छे भविष्य की तरफ जाता है और देश के लिए बहुत बड़ा एसेट बनता है। और स्वास्थ्य आजकल जो है सारी चीजें मिलावट की हैं, जिस वजह से स्वास्थ्य भी बहुत लोगों के खराब है। और यहाँ पर जो है, जो स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा नगर निगम की तरफ से जो डिस्पेंसरीज होती हैं वो तो है नहीं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यदि हम चुनकर जाते हैं वार्ड 58 से, तो डिस्पेंसरीज खुलवाएं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी फिलहाल चल रहा है, हमारे जगजीतपुर को सरकारी राज्य मेडिकल कॉलेज मिला था, जो कि सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट कर दिया गया है। अभी उसकी पूरी जानकारी हमने प्रॉपर पढ़ी नहीं है, क्योंकि बिना किसी चीज को पढ़े उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। उसकी प्रॉपर हम डिटेल पढ़ रहे हैं। जब हम प्रॉपर डिटेल पढ़ेंगे तो उस मुद्दे को भी लेकर उतरेंगे, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बनाया गया है। सरकारी होगा तो सिंपल सी बात है, सस्ता होगा, प्राइवेट हो जाएगा तो महंगा होगा। तो जैसे ही हमें प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन हम प्रॉपर गैदर कर लेंगे, तो फिर हम उस पर भी अपना मुद्दा बना के पब्लिक के साथ जाएंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे। पिछली बार देखा था अनीता शर्मा जी किस तरीके से मेयर बनी और लगातार कई सारे वार्डों में विकास किया। भले ही उनके नेम प्लेट पे नाम ना हो, लेकिन जनता जानती है कितने सारे काम किए जा चुके हैं उनके द्वारा। किस तरीके से प्रेशर और पॉलिटिक्स भी किया गया, काफी परेशान भी किया गया। क्या लगता है वार्ड काउंसलर काफी सारे कम रह गए थे, जिसकी वजह से बीजेपी काफी प्रेशर बना पाए। कितना ज्यादा जरूरी है कि वार्ड काउंसलर ज्यादा 40+ जीते और मेयर भी अब इस बार अमरीश देवी बालियन जी। देखिए, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि अगर मेयर भी सेम पार्टी की बनती है और बोर्ड भी सेम पार्टी का बनता है, तो समन्वय बना रहेगा। जो बिल पास होंगे वो प्रॉपर पार्षदों के द्वारा आएंगे, प्रॉपर पास होंगे। और जब सबकी सोच एक जैसी रहेगी तो सिंपल सी बात है, विकास होगा। अगर किसी की सोच अलग है, किसी की सोच अलग है, तो जो समय खींचातानी में चलता रहेगा, वो समय जो है पब्लिक का वेस्ट हो जाएगा, जिसके लिए पब्लिक हमें भेजती है। तो अगर कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा पार्षद निकल के आते हैं और मेयर भी अमरीश देवी जी बनती हैं, तो निश्चित रूप से हरिद्वार के 60 के 60 वार्ड में चौमुखी विकास होगा। तो इस बार जरूर एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को चुनो जो पढ़ा लिखा हो, जो आपके वार्डों का विकास कर सके। और पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस ने काफी विकास किया है, तो सही जगह अगर वोट डालोगे तो वार्ड का विकास होगा। वार्ड नंबर 58 से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।